नौगामा बांगड़ अंचल सहित सकल जैन समाज की भावनाओं के अनुरूप नौगामा जैन समाज के द्वारा आदिनाथ जयंती पर लिए गए निर्णय के अनुसार समाज सेवी एवं भामाशाह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कृपा पात्र व परम मुनि भक्त अशोक जी पाटनी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया गया। दिगंबर जैन समाज सुखोदय आतिश क्षेत्र नौगामा की ओर से आयोजित इस गरिमामय समारोह में समाज के प्रमुख पदाधिकारी की उपस्थिति में अशोक जी पाटनी को अभिनंदन पत्र और उपाधि प्रदान की गई। समाज के महासचिव श्री पाल जैन आर्किटेक्ट ने अभिनंदन पत्र का वाचन करते हुए कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर की भांति धर्म नीति पर चलते हुए तथा धर्मशास्त्रों और गुरुओं के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अशोक जी पाटनी जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। अभिनंदन पत्र में उल्लेख किया गया कि कोरोना काल जैसे कठिन समय में पाटनी परिवार के सरकार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। वहीं बाढ़ जैसी आपदाओं में बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराकर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त देश भर में संचालित गौशालों में उदार पूर्वकता दान देकर जीवंत की परंपरा को सुदृढ़ किया। जैन समाज के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, चिकित्सा, वर्ती आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम एवं वृद्धाश्रम जैसे अनेक संस्थानों के संचालन और विकास में भी पाटनी परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा। समाजजनों ने बताया कि अशोक जी पाटनी, सुरेश जी पाटनी और विमल जी पाटनी ने पंचम काल के कुबेर इंद्र के समान अद्वितीय दानशीलता का परिचय देते हुए देश भर के विभिन्न तीर्थ और क्षेत्रों और जिनालों के निर्माण में मुक्त हस्त सहयोग प्रदान किया। बांगड़ क्षेत्र में उनके विशेष योगदान का उल्लेख करते हुए बताया गया कि चाहे वीरोदय तीर्थ हो अथवा क्षेत्र के अन्य जिनालय, सभी स्थानों पर पाटनी परिवार की पुष्प अर्चना के साथ ही सक्रिय सहभागिता निभाई है। मुनिपुगम की श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सुखोदय तीर्थ और क्षेत्र नौगामा में निर्माणाधीन भव्य मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के लिए 15 फीट ऊंची श्वान वर्ण प्रार्थना प्रतिमा हेतु विशाल पाषाण की आवश्यकता थी, जो लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पाटनी परिवार ने अपने अथक प्रयासों से उक्त पाषाण उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य को गति प्रदान की। हमारे 4 गांव के मुख्य गांव है बागेश्वर, नौगांव, बड़ोदिया, कलिंजरा, पूरा वागड़ और पूरे भारत की ओर से हम उनके सम्मान में दिगंबर जैन समाज नौगांव की ओर से हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सुखोदय तीर्थ क्षेत्र नौगांव में बन रहे भव्य मंदिर के लिए 15.25 फीट की श्याम वर्ण पद्मासन प्रतिमा हेतु विशाल पाषाण की आवश्यकता थी। वह पाषाण किन्हीं कारणों की वजह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जो सहयोग एवं प्रयास करके उस पाषाण को उपलब्ध कराया में विशेष योगदान दिया, वह न केवल सराहनीय है बल्कि समाज के प्रति आपकी निष्ठा एवं सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। आपके इस कार्य से प्रतिमा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है और समस्त दिगंबर जैन समाज आपके इस सहयोग को चिरस्थायी स्मरण रखेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सदा उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे। आप देश, समाज और धर्म के लिए हमेशा अग्रसर हैं। आपके निर्मल स्वभाव, साधु सेवा एवं समाज से सर्व समाज में अपनी पहचान बनाई है। आपके आर्य मार्गल परिवार से पूरा जैन समाज गौरवान्वित है। आप श्री धर्मशास्त्र एवं गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए जीवन के हर कार्य को धर्म मार्ग के अनुरूप निभाया है। इससे प्रभावित होकर सकल दिगंबर जैन समाज एवं पूरे भारतवर्ष जैन समाज भगवान आदिनाथ जन्म कल्याण के पावन अवसर पर आप श्री अशोक जी पाटनी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ न्यूज पहुँचे, हमारा निवेदन है कि आज से जब भी आपका नाम लिखा जाए तो उनके आगे धर्म चक्रवर्ती के नाम से ही आप सबको ज्ञात है कि हमारे सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए पिछली बार एक प्रतिमा बनी थी जो कि एक दुर्घटना में खंडित हो गई थी। फिर हमारे दूसरा शिला लिख ली थी बैसला नाम है। उस समय क्या हुआ कि अचानक शिला को बाहर आ गई थी। हमारा अमाउंट पहुँच गया था वहाँ पे 2-3 बार गाड़ी बनने की थी। किसी कारणवश वो बता नहीं सकते, लेकिन उस कारण से शिला वहाँ पे रुक गई। हमने 6 महीने इंतजार किया, वो काम नहीं हुआ। हम भाई साहब के पास पहुँचे, घर पे नहीं थे। सुरेश जी भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब आएंगे अहमदाबाद से, उसके बाद चर्चा करेंगे।
भाई साहब अहमदाबाद से जैसे ही आए 2 घंटे बाद उनसे चर्चा हुई, सामने जो उन्होंने 2 घंटे खुद उसमें लग के वो काम हमारे फ़ोन में काम करवा दिया और ये प्रतिमा तैयार होके 8-15 दिन में वहाँ विराजमान होने के लिए तैयार है। हम इनका सम्मान तो कभी कर नहीं सकते, कभी कभी ऐसा भी व्यक्तित्व होते हैं जिनका सम्मान हो ही नहीं सकता, ये जो सम्मान करता है उनका ही सम्मान हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद सम्मान है, सूरज को दीपक दिखा नहीं सकता।